तो कुछ इस टाइप का डिसरप्शन हो गया कि अब यहाँ पे तुमको क्या नजर आ रहा है? बना तो सुंदर है बट एनीवेज यहाँ पे एक डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। और डिसऑर्डरनेस का अगर ध्यान से देखोगे तो कोई ब्यूटीफुल ज्योमेट्री फॉर्म नहीं हो रहा है। आपका मैथ सर ज्योमेट्री के बहुत बड़े फैन है भाई। वो बोलते हैं हमारा दुनिया में ज्योमेट्री ही है फिजिक्स का कोर। एनीवेज, तो अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि किस डायरेक्शन में जाना बहुत इजी हुआ, ऑर्डर से डिसऑर्डर तक जाना इजी हुआ या डिसऑर्डर से ऑर्डर जाना इजी होगा? सर ऑर्डर से डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स ऑर्डर से डिसऑर्डर कैसे चला गया? कुछ भी ले लिया, कलर वलर घिस दिया, मेरे मर्जी से डिसऑर्डर स्टेट में चला गया। बट अब अगर मैं पूछूंगा कि ये स्ट्रक्चर है आपके पास और मैं आपको एक छोटा सा इरेजर दूंगा और मैं बोलूंगा छोटा सा इरेजर लो और इस पे काम करो और जो ओरिजिनल स्टार था उसको लेके आओ। हाँ सुधांशु सर आप एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ उस डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। क्या पता है तुमको एंट्रोपी के बारे में? थोड़ा सा बताओ। नहीं सर, बस ब्लैक होल के बारे में एक वीडियो में देखा था जो हाँ मतलब जैसे ग्लास टूट जाएगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पर ग्लास नहीं बन पाएगा। हाँ, उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। तो ऑर्डर से डिसऑर्डर जाना इजी है बट डिसऑर्डर से ऑर्डर जाना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो तुम्हारे लेवल पे बात है, ये तो ह्यूमन लेवल पे हम बात कर रहे थे। तो नेचर के लेवल में भी कुछ इस प्रकार का चीज होता है। नेचर हमेशा बहुत आराम से ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट चला जाएगा, बट अगर नेचर को बोला जाए डिसऑर्डर स्टेट से ऑर्डर स्टेट आओगे क्या, वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटे से कंटेनर में समझ लो गैस, एक छोटे से रूम में बहुत सारे लोग हो, अगर मैंने 25 लोगों को एक बुलेरो गाड़ी में घुसा दिया तो क्या तुम ज्यादा मूवमेंट कर पाओगे? नहीं, तुम्हारा ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तुम इधर उधर घूम नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम बहुत ऑर्डर्ड वे में हो। तो अब बुलेरो गाड़ी में 25 आदमी के जगह ऐसे सोच लो कि एक छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। छोटे से कंटेनर में अगर गैस डाल दोगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे इधर उधर, बहुत ही छोटा सा एरिया रहेगा जिसमें वो इधर उधर मूव करेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर्ड स्टेट है, ज्यादा मोशन नहीं है। बट इसी गैस को पाइप लगा के एक बड़े कंटेनर में अगर तुम अलाउ करोगे जाने के लिए तो क्या होता है? तो बड़े कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एरिया मिल जाता है, वो बहुत ही मस्त मूव करता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर से डिसऑर्डर। बट अब ऐसा कभी नहीं होता कि गैस मॉलिक्यूल मिलके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सबका एक वेलोसिटी है। तो मैं पूछूंगा क्या एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि सबका वेलोसिटी ऐसा हो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे आ जाए? ऐसा होता है क्या? जैसे कि आपके रूम पे बैठे हो, आपके रूम के चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, सबका रैंडम वेलोसिटी है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सबका तो वेलोसिटी रैंडम है, तो एक ऐसा सिचुएशन जिसमें सारे रूम के गैस मॉलिक्यूल एक कॉर्नर में एक सेकंड के लिए चले जाए और आपके पास हवा ही नहीं है स्मेल करने के लिए, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। बट पॉसिबिलिटी तो है कि ऐसा अगर मैं इनफाइनाइट अमाउंट टाइम तक मेरे रूम पे बैठा रहूं तो एक स्टेट ऐसा आना चाहिए कि सारे गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो या एक पर्टिकुलर फेवर्ड डायरेक्शन में हो और वो सारे गैस मॉलिक्यूल उस जगह जाके कुछ सेकंड्स के लिए वहां पे ज्यादा टाइम तक रुक गए। ऐसा होता नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। सब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। यस सर।
किसी को नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रही है? गैस वाला जो रूम के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा सा बात करो। अच्छा, सबको समझ में आ गया। हाँ, इसका मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि आप रूम पे बैठे हो और आपका रूम बंद है, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि सारे गैस के मॉलिक्यूल्स एक कॉर्नर में जाके 2 सेकंड के लिए आ जाते हैं और फिर से फैल जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। तो नेचर कभी भी ना ऑर्डर से डिसऑर्डर तो चला जाता है, ठीक है, बट डिसऑर्डर से ऑर्डर आने का चांसेस बहुत कम है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चांसेस बहुत कम है? ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि डिसऑर्डर से ऑर्डर आ ही नहीं सकता? इसका रीजन ये है कि क्लासिकली तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, बट जब क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो चांसेस होते हैं। इसके बारे में सेकंड ईयर में लंबा डिस्कशन करेंगे। तो नेचर में ऐसा क्यों होता है? नेचर हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर जाने को क्यों पसंद करता है? ये अभी तक एक बहुत बड़ा पजल है जो अनसॉल्व्ड है हमारे वर्ल्ड में। ऐसा क्यों होता है? और ये सुधानंदन ने जैसे बोला, ये हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ना, तब हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंट्रोपी। बहुत फाड़ू चीज है, मतलब दी बेस्ट चीज, जिसका मैथमेटिक्स भी हम देखेंगे, इसका इंट्यूशन में पूरा कोशिश करूंगा समझाने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे हमको नहीं पता कि व्हाई द नेचर वांट्स टू गो इन अ डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। तो ऑर्डर्ड स्टेट मतलब मिनिमम एंट्रोपी, डिसऑर्डर स्टेट मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पजल क्या है? देखो, अगर मैं एक बॉक्स देता हूं और बॉक्स के अंदर मैं गैस मॉलिक्यूल्स डाल देता हूं, तो आप एक्चुअली एंट्रोपी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एंट्रोपी जो ऑर्डर्डनेस है और डिसऑर्डरनेस है, मैं इंट्यूटिव फीलिंग दूंगा कि हाँ, ऑर्डर्डनेस और डिसऑर्डरनेस के लिए हम एक मैथमेटिक्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएंगे। बट अभी तक सबसे बड़ा पजल है जो ब्लैक होल्स है ना, ब्लैक होल्स का एंट्रोपी एक अभी तक सबसे बड़ा पजल है। हमको पता ही नहीं है ब्लैक होल्स का एंट्रोपी का मतलब क्या है। एक तो हमको ब्लैक होल्स ढंग से समझा नहीं है, बहुत सारा समझे भी हैं, तो इसका जो एंट्रोपी है ये एक अभी तक का एक रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये तो है ब्लैक होल्स का एंट्रोपी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। आप फिजिक्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है, एक ही बहुत ही फाड़ू इंटरेस्टिंग चीज समझ लो। एक फिजिकल फेनोमेनन है, समझ लो एक फिजिकल फेनोमेनन है। जैसे समझ लो फिजिकल फेनोमेनन मतलब समझ लो जैसे बॉल नीचे गिर रहा है, तो बॉल नीचे गिर रहा है को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास थ्योरी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करके आप एक्सप्लेन करते हो। हाँ सर, बॉल गिर रहा है और हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल फेनोमेनन, फॉर एग्जांपल ऑफ ए बॉल फॉलिंग डाउन, आपके पास एक थ्योरी है उस फिजिकल फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बोलने जा रहा हूँ। अभी फिजिक्स इस लेवल में पहुंच गया है कि एक ही फिजिकल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरी हैं। और इंटरेस्टिंगली एक थ्योरी अगर 5 डायमेंशन में लाई करता है तो दूसरा थ्योरी 4 डायमेंशन में लाई करता है। आप बोलोगे सर ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सेम फिजिकल फेनोमेनन को मैं 2 डिफरेंट फिजिक्स की थ्योरी से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। एक फिजिक्स का थ्योरी अगर हायर डायमेंशन में है जो उसी चीज को डिस्क्राइब कर पा रहा है, और दूसरा फिजिकल थ्योरी एक डायमेंशन कम के डायमेंशन में है। जैसे कोई एक फिजिकल थ्योरी अगर 5 में है तो दूसरा थ्योरी 4 में। दोनों थ्योरी अलग अलग थ्योरी है, दोनों का मैथमेटिक्स अलग है, दोनों का हर चीज अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप फिजिक्स समझने की कोशिश करते हो उस मैथमेटिक्स को यूज करके, आपको रिजल्ट सिमिलर मिलता है।
ये एक की बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग काम है जो रिसेंट रिसर्च है इस पे चल रहा है। और आपके मैथ सर तो बहुत बड़े फैन हैं इस चीज का। और मैं रफली एक नाम ले लेता हूँ, ADS/CFT। कुछ इस प्रकार की थ्योरी है, इनको होलोग्राफी भी बोलते हैं। तो फिजिक्स में अब हम ऐसे ऐसे पागल पागल चीज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में था, मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया। धीरे धीरे जब आप